फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत क्वेरीज आती है ऑप्शन राइटिंग करने की। ऑप्शन राइटिंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग, राइटिंग से कैसे पैसा कमाया जाए। तो भैया सबसे पहली बात ये कि राइटर्स के पास पेशेंस की ज़रूरत होनी चाहिए। जैसे हम पैसा लोन पे लगाते हैं, किसी को ब्याज पे पैसा देते हैं, तो क्या हमको पहले ही दिन पूरे महीने का ब्याज मिल जाता है? नहीं ना, वो रोज़ जैसे जैसे पैसा यूज़ होते जाएगा ब्याज मिलते जाएगा। तो जो राइटर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है एवरीडे टाइम वैल्यू खाने का, ब्याज खाने का। दूसरा एक और तरीका जो मैंने देखा है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर मैं सपोर्ट के पास हूँ और मार्केट रिवर्स ले रहा है या स्टॉक रिवर्स ले रहा है, तो मैं उसके नीचे का पुट बेच सकती हूँ। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे राइटिंग में कि राइटिंग के टाइम पर आपको प्रॉफिट जो होगा ना, वो सिर्फ उतना ही होगा मैक्सिमम जितना प्रीमियम मिला है। लेकिन अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया या स्टॉक प्राइस आपके अगेंस्ट में गई तो लॉस अनलिमिटेड है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बड़ी माइनस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है। क्यों कि वॉलेटाइल रोज नहीं होता, इसलिए ये प्लस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि जब भी वॉलेटाइल होता है पूरे साल की, क्या कभी कभी तो पूरे लाइफ की इनकम ले जाता है एक ही बार में। तो अगर मैं कभी राइटिंग करती हूँ तो हेज करके राइटिंग करने की कोशिश करती हूँ। जैसे लेटर से मैंने ये वाला पुट बेचा, तो यहाँ नीचे वाला कोई भी एक पुट लेके रखूँगी। उससे क्या होगा कि कभी मार्केट क्रैश हो जाए हमें पता नहीं चलता। मैंने ऐसे क्रैशेस रनिंग मार्केट में देखे हैं, लोअर सर्किट लगते हुए, तो वो सिचुएशन में बच जाती हूँ। तो राइटिंग जो है कहीं ना कहीं अच्छी भी है और नहीं भी है। क्यों? पैसा भी आता है। और वैसे ही कॉल राइटिंग, जब प्राइस रेजिस्टेंस पे होता है और वहाँ से वापस रिवर्सल लेगा, तब मैं ऊपर वाला कॉल बेचूंगी और कॉल बेचकर ऑफ कोर्स हेज करूंगी। मतलब अगर मैंने ये वाला कॉल बेचा है तो ये वाला कॉल बाय करके हेज करूंगी। क्यों? अगर प्राइस फट गया रातों रात तो मुझे कौन बचाएगा? स्टॉप लॉस मार्केट खुलने के बाद लगेगा ना। अगर गैप अप गैप डाउन हो गया तब हम क्या करेंगे? और जब हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इनमें ट्रेड करते हैं तो मैंने बहुत बार देखा है कि गैप अप और गैप डाउन हालत ख़राब करते हैं। और ख़ास करके एक्सपायरी डे पे जब बड़ा मूवमेंट आता है, जिसको हम डेल्टा लैंग्वेज में कहते हैं, डेल्टा हेजर्स जो हैं वो कहते हैं गामा फट जाता है। मतलब इतना बड़ा मूवमेंट आता है कि प्राइस फट जाती है ऊपर या नीचे, तो प्रीमियम्स जो हैं इतने फास्ट इंक्रीज़ होने लगते हैं कि जल्दी से पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात है, चाहे ऑप्शन बाइंग हो या सेलिंग, बेसिकली मैं तो बायर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सेलिंग से परहेज है। मैं भी सेलिंग करती हूँ, लेकिन मुझे उसमें रिस्क समझ में आती है तो सेल करती हूँ। एक सीधी बात है कि अगर मैं बायर हूँ तो मुझे ये पता है कि सेलर की मेंटालिटी क्या है। सेलर की मेंटालिटी है कि मार्केट ना चले, राइटर की मेंटालिटी है मार्केट ना चले और वहीं पे रहे और प्रीमियम ज़ीरो हो जाए, राइट? तो वो उस शेयर की राइटिंग ज़्यादा पसंद करेंगे जिसमें मूवमेंट नहीं हो, या जैसे मैंने कहा सपोर्ट के नीचे का पुट, रेजिस्टेंस के ऊपर का कॉल। तो ये जो तीन वैरायटी है
ये राइटर को प्रेफर्ड है, वो चाहते हैं इसी पे काम करें। तो ये जब मैं जानती हूँ तो मुझे पता है कि साइडवेज वाला जो शेयर्स है या साइडवेज वाला जो मार्केट है उसमें हाथ मुझे नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि एज अ बायर मेरा वहाँ पे प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। और पुट के पास में सपोर्ट से जहाँ मार्केट घूम रहा है मुझे वहाँ पे कॉल बाय करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्शनल ट्रेड है। तो बेसिकली समझने वाली बात ये है कि बायर जो है वो फास्ट मूवमेंट चाहता है। तो अगर मुझे राइटर की साइकोलॉजी समझ में आती है, बायर की साइकोलॉजी समझ में आती है, तो मैं कोई भी ट्रेड ले सकती हूँ। और साइकोलॉजी का मतलब ये होता है हम जो कर रहे हैं सामने वाले ने क्या सोचा होगा, ये पहले सोचें कि हम ये ट्रेड जैसे ले रहे हैं। लेट अस से हमने एक पुट शॉट किया। हमने पुट शॉट क्यों किया? हमें मंदी नहीं लग रही है या हमें तेजी लग रही है। अब इसमें दो बातें आ गई। मुझे मंदी नहीं लग रही है, तो मंदी नहीं लग रही है, मैंने पुट शॉट किया, ठीक है। मुझे तेजी लग रही है तो भी मैंने पुट शॉट किया, वो भी ठीक है। लेकिन जो बायर होगा वो कॉल भी बाय कर सकता है। लेकिन वहाँ पे मैं कॉल बाय नहीं करूँगी जब मुझे ये लगेगा कि मंदी नहीं होगी, क्योंकि मुझे तेजी की उम्मीद नहीं है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये साइकोलॉजी और प्लस डायरेक्शन दोनों साथ में मिलती है तब ट्रेड बनता है। दूसरा, एक बायर पर्सपेक्टिव से देखें तो बायर कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, ज़्यादा करके ऐसा मैंने देखा है। उनको ऐसी उम्मीद रहती है कि हाँ भाई मैंने 10,000 रुपये लगाए, इसके मुझे 50,000 रुपये मिलेंगे। वो उसी उम्मीद में रहते रहते उस 10,000 को ज़ीरो कर देते हैं। राइटर क्या बोलते हैं? बोलो वो जो 10,000 रुपये वो जीरो कर रहा है ना, वो मेरे हो गए। बदले में उसको 50,000 चाहिए, मैं तो 10,000 का जगह मेरे को जब 5,000 का लॉस होगा ना तो ही काट लूँगा। लेकिन बायर जो है वो 5,000 में काटने को रेडी नहीं है। वो बोलता है मैं कट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अभी अब 5,000 तो चले गए, 5,000 लेके क्या करूँगा, क्या पता भाव वापस आ जाए। तो वो जो स्टॉप लॉस नहीं लगाने की आदत है ना बायर की, वो सेलर के लिए बहुत बड़ी विनिंग पॉइंट है। और सेलर को ये पता है कि मुझे अनलिमिटेड लॉस है, तो सेलर जो है स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो इसीलिए सेलिंग के अंदर मैक्सिमम विनर्स होते हैं कंपेयर टू बायर्स। और मार्जिन देके हम क्या चाहते हैं, अगर मैंने कुछ मार्जिन लगाया है तो बदले में मैं इतना चाहती हूँ कि जो बैंक मुझे रिटर्न देता है उससे मुझे डबल या ट्रिपल रिटर्न मुझे मिल जाए। आई एम हैप्पी। तो मतलब मेरी प्रॉफिट की इच्छा कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो राइटर के पास सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि वो जो लाख रुपए मार्जिन लगा रहा है या 2 लाख रुपए मार्जिन लगा रहा है या 50 लाख मार्जिन लगा रहा है, बदले में उसे 2 से 3% महीने का मिल गया, ही इज़ वेरी हैप्पी। एंड अगर मैं लाख रुपए लगा रही हूँ, मुझे 2-3 हज़ार रुपये महीने का मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी, मोर देन हैप्पी। जबकि 10,000 रुपये लगा के बायर को अगर 2,000 रुपये मिलता है तो जनरली मैंने देखा है ही इज़ नॉट हैप्पी। वाई? उनको और बड़ी उम्मीद होती है, बोलते नहीं 2,000 रुपये आए हैं, लगाए भी तो 10 है। लेकिन यही जो प्लस पॉइंट है ना सेलर का, कि वो छोटी अमाउंट में खुश है, वो 2-3 हज़ार रुपये में खुश है महीने के। इसीलिए सेलर आर मोर विनर। और राइटिंग कोई गलत नहीं है, राइटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन राइटिंग में जो ध्यान रखने वाली बात ये है वो है कि स्टॉप लॉस एक तो लगा के रखें, और दूसरा मार्केट जैसे ही ट्रेंडिंग मूव लेना शुरू करे इमीडिएटली अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दें और फिर आराम से काम करें और वेट करें। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ट्रेंडिंग मूव ले लिया तो आपने यहाँ से कट करके रिवर्स पोजीशन बना दी, ऐसा कभी ना करिए। वेट एंड वॉच, सी द प्रॉपर डायरेक्शन कि वो क्या कर रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है या एक्शन बहुत ज़्यादा स्पीडी हो गया तो मत करिए। वेट, वॉच, देखिए, समझिए और फिर करिए।
अगर नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दीजिए, दूसरा ट्रेड ढूंढेंगे। मार्केट में ट्रेड्स की कमी थोड़ी है, दिन के 50 ट्रेड्स मिलते हैं, एक में नहीं कमाएंगे, 2 में नहीं कमाएंगे, तीसरा कोई आ जाएगा उसमें कमा लेंगे। इसी ट्रेड से कमाना है, इसी में से पैसा निकालना है, ये तो ज़रूरी नहीं है। अगर बैंक निफ्टी की राइटिंग आज नहीं समझ में आ रही है, उसमें वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो राइटिंग में ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आज बैंकिंग सेक्टर वॉलेटाइल है तो बैंक निफ्टी वॉलेटाइल हो सकती है। मुझे बैंक निफ्टी राइटिंग करनी है तो काम रिस्की है ना। दूसरा, दूर के ऑप्शंस राइट करिए, लेकिन स्टॉप लॉस वहाँ भी लगा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि दूर के ऑप्शंस में क्या होता है कि प्रीमियम कम होता है, उनके प्रोबेबिलिटी भी कम होती है, बट स्टिल रिस्क तो होता है। तो बहुत ज़ोर से जब मूवमेंट आता है तो छोटा अमाउंट बड़ा अमाउंट कब बन जाता है पता नहीं चलता। इसलिए हो सकता है कि हमें साल में 10 महीने आराम से वो प्रीमियम खाने मिले, लेकिन जैसे ही मूव ट्रेंडिंग में आ जाए, नॉन ट्रेंडिंग से ट्रेंडिंग में आ जाए, सबसे पहला काम पोजीशन कट एंड देन वेट एंड वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग। जब हमें समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, उसके बाद फिर आगे का स्टेप लीजिए। इस तरह से हम राइटिंग कर सकते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने इसके साथ साथ में एक और चीज़ आपको बता दी कि हम बाइंग करते टाइम भी क्या देखना चाहिए। तो बाइंग में राइटर हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, क्यों कि वो चाहता है कि हम पैसे को ज़ीरो कर दें तो वो पैसा उनका हो जाए। तो इसी तरह से बायर्स और राइटर्स दोनों काम करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। मार्केट साइडवेज हैं, उसका भी डायरेक्शन ले लेते हैं। कैसे कर सकते हैं ये भी एक चीज़ मैं आपको बता दूं। लेट्स से हमने ऑप्शन चेन देखा। अभी ऑप्शन चेन में एक होता है हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, एक होता है हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट। अगर हम सपोर्ट के पास में हैं और वहीं पे हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है तो हाँ, इसका मतलब सपोर्ट बन रहा है अच्छा सा, तो उसके नीचे का हम पुट राइट कर सकते हैं। और अगर रेजिस्टेंस के पास में है, वहीं पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, तो हम उसके ऊपर का कॉल राइट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सेम स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हम राइटिंग कर सकते हैं, बट हेज किए बिना ट्रेड मत करिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम राइटिंग के टाइम पे देखते हैं कि अगर सेम स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम ओआई बिल्टअप है कॉल और पुट साइड में हाईएस्ट, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वहाँ पे हम कोई स्ट्रैटेजी बना के और उसी तरीके से उस पर काम कर सकते हैं, बट ओपन नहीं करेंगे। मतलब हम सीधा सीधा कॉल बेच देंगे, पुट बेच देंगे, ऐसा ओपन नहीं करेंगे, कवर्ड करके करेंगे, बिकॉज़ मुझे रात का टेंशन नहीं चाहिए। थैंक यू।